जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक्स सर्विसमैन के लिए एक और नई वैकेंसी की अपडेट निकल के आई है, जिसका कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से ही शुरू हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कहां पर ये वैकेंसी निकली है, टोटल कितनी वैकेंसी हैं जो कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं, इंपॉर्टेंट डेट किस प्रकार से रहेंगी, एज रिलैक्सेशन और बाकी सभी चीज़ों को भी इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी निकली है। जैसा कि आपने हाल ही में देखा होगा, पिछले 2-3 सालों से वैकेंसी निकल रही है। पहले क्या होता था कि जो रेलवे का जो स्टाफ होता था उसी को प्रमोट करके यहाँ पर सेक्शन कंट्रोलर बनाया जाता था, बट अभी यहाँ पर डायरेक्टली सेक्शन कंट्रोलर का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। ये एक हाई लेवल की रेलवे पोस्ट है, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आज से यानी कि 15 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 14 अगस्त 2026 रहेगी। जो आपकी फ़ीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त 2026 रहेगी। अगर आप अपनी भरी गई एप्लीकेशन के अंदर कोई अमेंडमेंट या कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो विंडो खुलेगी वो 17 अगस्त 2026 से 26 अगस्त 2026 तक के लिए खुलेगी। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो जैसे आप जानते हैं, सेक्शन कंट्रोलर की ये पोस्ट है। अगर किसी ने भी ग्रेजुएशन कर रखी है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन में जो आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, तो अभी हम मान के चलते हैं कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो इसकी एज है वो 20 से लेकर के 33 वर्ष रखी गई है, और जितना भी एज का जो कैलकुलेशन है वो 1 जुलाई 2026 से होगा। पे लेवल की बात करें तो ये पे लेवल 6 में आता है, जो जिसका कि बेसिक 35,400 से स्टार्ट होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A2 रहेगा। एज जैसे मैंने बताया 20 से लेकर के 33 वर्ष है, और टोटल यहाँ पर 119 वैकेंसी हैं। अभी बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या एज रिलैक्सेशन वो हम देख लेते हैं। तो जो इसका नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो एज 20 से लेकर के 33 वर्ष है, एक्स सर्विसमैन जो भी अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन है उनको क्या करना है, उनको अपनी जो वर्तमान आयु है उसमें से सेना की सर्विस को माइनस करना है। उसके बाद उनको 3 साल और माइनस करना है, और उसके बाद जो उनकी एज है वो 33 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसी प्रकार OBC NCL कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन को अपनी वर्तमान आयु में से सेना की सर्विस को माइनस करना है, उसके बाद उनको 6 साल और माइनस करना है। इसी प्रकार SC ST कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन को अपनी वर्तमान आयु में से सेना की सर्विस को माइनस करके 8 साल और माइनस करना है, और उसके बाद जो उनकी एज है वो 33 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रखा गया है। आपका जो फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए इन ऑल रेस्पेक्ट। इसके अलावा जो आपका डिस्टेंस विजन है वो 6/9 और 6/9 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। इसके बाद फीस की बात कर लेते हैं। तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 250 रुपये की फ़ीस रखी गई है, और ये भी पूरी तरह रिफंडेबल है। जैसे ही आप CBT का एग्ज़ाम देंगे आपकी ये फ़ीस भी रिफंड हो जाएगी। अभी बात कर लेते हैं सर्विंग कैंडिडेट्स की। जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए उनको अगले साल यानी कि 14 अगस्त 2027 से पहले सेना से रिटायर होना होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन को फिल करने का वो 14 अगस्त 2026 है, और इस डेट से 1 साल तक के लिए जो भी एक्स सर्विसमैन रिटायर हो रहे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका भी रिटायरमेंट अगस्त 2027 से पहले वो सभी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि इसका जो सिलेक्शन हो किस प्रकार से होगा। तो इसमें बेसिकली 2 ही चीज़ें आपकी आती हैं। एक आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एक आपका CBAT होता है। उसके बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अंत में आपका मेडिकल होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो ये जो एग्जाम होगा ये आपका 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट का होगा। इसमें 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन है एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, जो कि इसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद लॉजिकल कैपेबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, और मेंटल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होंगे। यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, और स्कोर्स को शिफ्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज यहाँ पर किया जाएगा। इसमें मिनिमम मार्क्स की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40%, EWS 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें लिखा गया है कि वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको उसी कैटेगरी की मिनिमम जो कट ऑफ है उसको पार करना होगा। तो उनको जो मिनिमम जो जितने परसेंटेज हैं वो एक्स सर्विसमैन को लानी होगी जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं CBT की, यानी कि कंप्यूटर
बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये एक टेस्ट होता है जिसको कि क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। इसको आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको टी स्कोर यानी कि 42 मार्क्स लाना होगा हर आपको टेस्ट के अंदर। इसको अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है, वहाँ पर इसका एक डेमो टेस्ट दे रखा है, तो वहाँ पर जाके आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं ये किस प्रकार से होगा। लेकिन CBAT को आपको क्लियर करना होगा। CBAT अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो और CBAT के अंदर ज़्यादा नंबर भी आपके आ गए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फाइनली यहाँ पर क्या होगा कि जो 70% जो आपके मार्क्स हैं वेटेज है वो CBT से लिया जाएगा और जो 30% जो वेटेज है वो आपका CBAT से लिया जाएगा और इस प्रकार से आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर बनेगी। दोस्तों अभी देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो जितनी भी RRBs हैं, जिन भी RRBs के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक है जो स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें जिस भी RRB से आपका सिलेक्शन होता है आपको अपनी सर्विस उसी RRB में करनी पड़ती है। अभी बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। सेक्शन कंट्रोलर का काम जो होता है वो हाई जो लेवल की ये पोस्ट है। यहाँ पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जितना भी सेक्शन कंट्रोलर का एरिया होता है उस एरिया में जो भी जितनी भी हमारी जो ट्रेन्स मूव करती हैं तो उनको कंट्रोल करने का काम इनका रहता है, यानी कि जिम्मेदारी भरा काम इसमें रहता है। और इसीलिए इसको एक हाई लेवल उसमें ग्रेड में रखा गया है। रिक्रूटमेंट से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप उसको हेल्पलाइन यहाँ पर दी गई है, उसमें आप अपना क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं, जो 2 फ़ोन नंबर हैं इनके जरिए आप पूछ सकते हैं या फिर ईमेल के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है उसको आप एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक जितने भी वर्किंग डेज हैं उनमें आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। अब वैकेंसीज़ की बात कर लें तो टोटल 119 वैकेंसी हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिनमें से एक्सप्रेसमैन के लिए 5 वैकेंसी है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी वैकेंसी के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।